स्वागत है ट्रेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो पिछले वीडियोज़ में मैंने मेंशन किया था कि मैं अपनी रियल इन्वेस्टिंग भी बताऊंगा और साथ ही साथ में जैसे मैं जिस भी मानसिकता से ट्रेड करता हूँ मार्केट में वो मानसिकता भी दिखाऊंगा और साथ ही में जिस भी प्रकार से मैं स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करता हूँ ये सब कुछ मैं शो करूँगा। तो इसी सीरीज़ की ये एक पहली वीडियो है जहाँ पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैंने स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट किया है आप सभी के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि धन का टर्मिनल है ये और ये धन का डैशबोर्ड है आफ्टर लॉगिन। तो मैंने लॉगिन कर लिया है। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले निफ्टी 50। तो ये मैंने निफ्टी 50 का हाल देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पर आते ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 टाइप के चार्ट में प्रेफर करता हूँ एट द सेम टाइम, जो कि होते हैं डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम। साथ ही साथ में मैं EMA यूज़ करता हूँ जो कि है 10, 22, 244। अब 244 क्यों, 200 क्यों नहीं, इसका एक सिंपल सा मैं आपको आंसर कर देता हूँ पहले ही कि 200 दिन का EMA सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें कि हमारे इंडियन मार्केट में बिजनेस डेज़ कितने होते हैं तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 244 डेज़ या फिर 250 और 240 के आसपास रहते हैं। तो इसलिए मैं जो है 244 जो है EMA ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। तो सबसे पहले चार्ट पर देख लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम में हमें निफ्टी कैसा दिख रहा है, आइए देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखिए जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि फिलहाल स्थिति में अभी भी राइजिंग है अभी अपनी निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें जो है रेजिस्टेंस एरिया के आसपास दिख रहा है चार्ट, और मंथली टाइम फ्रेम पर भी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर 2 चीज़ें मुझे दिखती हैं जो कि मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जो भी मुझे अनुभव है उसके हिसाब से, कि स्ट्रक्चर चेंज और बेरिशनेस ये 2 अलग चीज़ें हैं। अब वो कैसे मैं बता देता हूँ कि अगर हम लोग बेरिश होते हैं या फिर हम लोग मानते हैं तो कई लोगों को क्या होता है कि बहुत जल्दी वो लोग चार्ट को बेरिश मान लेते हैं, तो जो कि गलत भी है। अब मैं बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर चेंज और बेरिशनेस ये दोनों चीज़ क्या होती है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लूँ और यहाँ पर मैं कुछ लाइनें मेरी डिप्लॉयड हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ सब कुछ और देख लेता हूँ मैं, ये मैंने रिमूव कर दिया सब कुछ। आइए मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए और ये मैंने एक लाइन डिप्लॉय करी मंथली चार्ट पे। तो अगर इस सपोर्ट को निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पर अगर तोड़ देता है या फिर डेली टाइम फ्रेम पर तोड़ देता है, ज़रूरी नहीं कि मंथली टाइम फ्रेम पर समझाएं इस चीज़ को। चलिए अपन डेली पे समझ लेते हैं कि अगर ये जो चीज़ है अगर इस एरिया को 25,841 के एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है अगर, तो यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज की शुरुआत होगी। हम निफ्टी में बेरिश नहीं होंगे। निफ्टी में बेरिशनेस कब तक नहीं आएगी, जब तक हम डेली में कम से कम एक बड़ा हाई एरिया रिजेक्ट या फिर तोड़ना ब्रेक डाउन ना कर दें। जैसे कि इसका हम अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पर अगर ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन रहा है, उसके बाद में यहाँ पर एक एरिया बन रहा है हमारे पास जो कि है 24,393 एरिया, जो कि डेली में भी आप देख सकते हैं कि मार्क हो रहा है। तो अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम ये समझेंगे कि निफ्टी अभी बेरिश है। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेती है या फिर ऊपर के इस एरिया को अगर ब्रेकडाउन करती है जो कि है 25,841, तो हम क्या बोलेंगे कि अब हमारे पास जो है शॉर्ट के ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे कंपैरेटिवली लॉन्ग के। तो हम लोग इसके अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए, ये तो था निफ्टी का मेरा अपना पर्सनल व्यू। अब इसी के साथ में मैंने आपके लिए 5 स्टॉक्स और जो है शॉर्टलिस्ट किए हैं। जल्दी मैं आपको उसके नाम भी बता देता हूँ, जल्दी मैं आपको उसमें ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने इनको शॉर्टलिस्ट किया है। तो पहला स्टॉक है यहाँ पे हार्डवेयर इंडिया। ये इसका डेली का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका जो है वीकली का चार्ट है यहाँ पे अपर साइड में, और नीचे साइड में है मंथली चार्ट। तो हम ये देखेंगे कि ये देखिए सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको मेंशन किया था कि मैं 244 EMA यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर ये अभी बुलिशनेस ऊपर की तरफ में क्रॉसओवर हो चुका है और हम लोग यहाँ पे अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं। ये अब इसकी वैलिडेशन हम लोग मंथली चार्ट जो बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स होते हैं उनको भी देखकर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले वीकली चार्ट देखेंगे कि वीकली चार्ट में फॉर अ टाइमिंग अभी हमें कौन सा एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पर एक छोटा मोटा जो है रेजिस्टेंस सामने आएगा। तो इस स्टॉक के लिए छोटा रेजिस्टेंस नहीं है जो कि है 20 रुपये के आसपास। इस एरिया में जो है इस एरिया को ब्रेकआउट करना पड़ेगा इस स्टॉक को, और हम लोग कम्प्लीटली ट्रेजेक्टरी चेंज कर देंगे। नीचे आप मंथली टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं और उसी के साथ में वॉल्यूम देख सकते हैं कि ये जो है अभी डे टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जो है इसमें सर्ज हो रहा है। सेकेंड स्टॉक है बैंको प्रोडक्ट्स, जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। अब अगर इसे डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड में देखें तो ये जो स्टॉक है
काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में रहा है इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये जो है यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इसने स्टार्टिंग में कुछ 48% का करेक्शन दिया है, उसके बाद इसने अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है ये स्टॉक। तो अगर अपन नीचे से देखें तो अब तक हाई तक में इसने 197% से रिटर्न्स इसने दिए हैं, लेकिन रिटेल में हम लोग जानते हैं कि इतने कैप्चर करना ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। तो वॉल्यूम आया है और यहाँ पर हमें सप्लाई आने पर इतना कंजम्पशन देखने को नहीं मिला, बाद में ब्रेकडाउन देखने को भले ही मिला है, लेकिन हम ये देखेंगे कि उस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है कि स्टॉक बेरिश हो जाए लॉन्ग टर्म में। जैसे कि अगर यहाँ पर सप्लाई अगर आती भी है तो एक बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है कि सप्लाई कंज्यूम हुई और उसके बाद में एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी उसी प्रकार से यहाँ पर जो है सप्लाई आती है और ये वापस से जो है एक अटेम्प्ट करता है। तो अभी देखा जाए तो ये जो स्टॉक है ये मंथली टाइम फ्रेम पर कम्प्लीटली अब बुलिश है और यहाँ पर हम देखेंगे ये इसका वीकली चार्ट भी है साथ में। तो ये अभी 10 और 22 EMA के ऊपर चल रहा है ये अभी वीकली और मंथली दोनों पर फिलहाल स्थिति में। इसलिए हम लोग यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड्स, मतलब आप बोल सकते हो कि बाई के स्विंग ट्रेड्स देख सकते हैं आसानी से। अब जब मैं ये आपको चार्ट पे भले से छोटा सा एरिया दिख रहा हूँ, लेकिन ये एरिया भी अप टू 15% से ज़्यादा का एरिया है। इसलिए मैंने जो है स्टॉक को अपनी लिस्ट में रखा कि अगर ये यहाँ पर से रिजेक्ट होता भी है या फिर अगर अपन ट्रेंड लाइन भी बनाकर देख लेते हैं इस प्रकार से, अगर अपन ट्रेंड लाइन बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो भी जो है स्टॉक कम से कम जो है सॉरी ये अच्छे से शायद ये जो स्टॉक है ये फिर भी 10% चल सकता है, जो कि हमारी स्विंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अगला स्टॉक है अपना बैंक से रिलेटेड, जो कि है मैं बता देता हूँ कि फिनो पेमेंट्स बैंक। तो इसका चार्ट लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ये रहा कि एक डेली टाइम फ्रेम पर सप्लाई आती है, डाउन ट्रेंड होता है स्ट्रक्चर चेंजेस के साथ में, और अब जो है ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है। ये 244 EMA के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो हमारे पास जो इसमें सबसे बढ़िया एरिया है, इसमें काफ़ी छोटा एसएल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो है वीकली चार्ट पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है विथ वॉल्यूम, और मंथली चार्ट में यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि यहाँ पर कोई बेरिशनेस नहीं है। तो अगर हमें नीचे जाना होगा तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस यहीं पे ले लेंगे, 298 के आसपास ही हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जानता हूँ थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी डील है ये डे टाइम फ्रेम पर भी। हम इसे बेरिश कब मानेंगे? तो हम इसे बेरिश मानेंगे अगर हमारा ये वाला एरिया जो है कम्प्लीटली जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब अगर हमें 263 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है डे टाइम फ्रेम पर और हमारी इसमें होल्डिंग है, चाहे भले से कितनी भी ऊपर ली हो हमने होल्डिंग्स, तो हम इसमें एक ही फॉर्मूला अपनाएंगे, लाइन से नीचे 13, लाइन से ऊपर मेरा। मतलब कि लाइन से अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी हम लोग रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिस भी प्राइस पर हम एग्जिट लेते हैं, तो उस लाइन पर हम लोग नज़रें गड़ा कर रखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों का नेचर होता है कि लॉसेस वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, और जब लॉसेस बर्दाश्त नहीं होते तो हमारी इमोशंस स्टॉक से कनेक्ट हो जाते हैं। तो उससे डील करने का एक बेहद शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, और मार्केट से स्क्रीन पर बोलिए कि इस लाइन से आपका है ये स्टॉक और इस लाइन से मैं दोबारा खरीद लूँगा। तो जो भी होगा आपका काफ़ी नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे आप बच जाएंगे। अगर मान लीजिए कि वो स्टॉक वहाँ से और भी करेक्ट होता है, तो अगर आपने कोई स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, फॉर एन एग्जाम्पल इस प्रकार का कोई अगर स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, बाद में फर्दर डाउन ट्रेंड पर ये डाउन अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो आप सेम पैसों से आप उस स्टॉक को नीचे से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी होल्डिंग का पार्ट होगा। अगले चार्ट पे चलते हैं। तो अगला चार्ट फार्मास्यूटिकल से है, जो कि है अनु फार्मा। अगर आप देखेंगे इस चार्ट को, अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है ये, और ये काफ़ी एक अच्छे सपोर्ट पर खड़ी हुई है इस वक्त। ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छे सपोर्ट के आसपास है अगर हम देखते हैं तो। और अभी इस वक्त जो है इस स्टॉक के अंदर जो है ये 10 और 22 EMA के ऊपर आके इसने क्लोजिंग दी। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। हम इसे वैसे नहीं बोलेंगे कि एकदम बुलिश साइड है ये स्टॉक, लेकिन हाँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाता है। अगर मान लो कि हम इस स्टॉक को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने वाले कुछ दिनों में देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं, तो ज़्यादा पुराना डेटा भी नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे 10 to 13% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है आपके स्क्रीन पर सारे के सारे टाइम फ्रेम के जो चार्ट्स जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो हम लोग मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि डे टाइम फ्रेम, वीकली और मंथली, ये सारे चार्ट्स आपके स्क्रीन पर हैं। अच्छा, तो
अब ये जो स्टॉक है कम्प्लीटली बुलिश ट्रेजेक्टरी में कब चले जाएगा इस प्राइस में, अगर ये 95 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो इसे लिया जा सकता है आंखें बंद करके। अगर 95 से ऊपर ही चले जाता है और ट्रेड करता है तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी जो है वॉल्यूम और काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम आ सकता है, आ जाएगा उस केस में। अगला जो 5 आखिरी जो स्टॉक है हमारे पास वो है सीमेक। तो सीमेक का सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 29 अगस्त 2024 से ये जो स्टॉक है ये डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो लोअर हाई जो बन रहे हैं यहाँ पे, लोअर हाई बन रहे हैं, उन दोनों की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ मतलब 12 फरवरी के आसपास के बाद अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस नहीं है इतनी उनमें गिरावट के तौर पे। तो यहाँ पर स्टॉक ने 244 EMA जो है क्रॉस कर दिया है और अब जो स्टॉक है वो अपर ट्रेजेक्टरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक हायर वॉल्यूम कैंडल है यहाँ पे, जो कि ये दर्शाती है कि नहीं यस यहाँ से बायर्स आ चुके हैं और यहाँ से जो है इस स्टॉक को पुश किया जा रहा है, जो कि मैं मानता हूँ कि ये एक हेल्दी है, ये एक हेल्दी अपवर्ड्स है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है पिछले अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ से काउंट करें अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतने महीनों तक जो है स्टॉक जो है लगातार डाउन ट्रेंड में रहा है और डाउन ट्रेंड की रिस्पेक्ट करते हुए रहा है। तो अब जो है यहाँ पर जो एक अच्छी रेंज डेवलप हो गई है, इस रेंज का ब्रेकआउट भी हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये रेंज का ब्रेकआउट जो है अब होना है। तो सिंपल है, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए ताकि आप इसमें एक बेहतर ट्रेड ले पाओ। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जो कि ये वाला चार्ट है, तो मैं बता दूँ ये वाला जो चार्ट है, ये सबसे मैं हटा देता हूँ इसे, तो ये वाला जो छोटा वाला चार्ट है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सिंपली आप स्ट्रक्चर बना लीजिए कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ऊपर की तरफ जब जाएगा ये स्टॉक तो ये आप इसे बाय कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम ये देखते हैं कि ये वाला जो हाई है यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं जिससे कि 1078 का जो प्राइस या फिर 1079 प्राइस मान लेते हैं कि अगर इसने ये ब्रेकआउट दे दिया तो हम इस स्टॉक में बुलिश कम्प्लीटली हो जाएंगे और यहाँ पर मैं बाय स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। और तो अगर मैं देखूँ यहाँ से कि कितने परसेंट हो रहा है तो ये 6%, 5% भी अगर हम कैप्चर कर पाएँ यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा ट्रेड माना जाएगा ये स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से भी। तो यही था दोस्तों, ये मेरे 5 स्टॉक जो मैंने आपको शो किए हैं। इसके अलावा एक और एक हेल्दी एक्सेल शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो कि ऑनलाइन आपको दिखाई देगी, जो कि है ये मैंने एक स्टॉक ट्रैकर नाम से एक एक्सेल शीट डेवलप की है, बनाई है यहाँ पे स्प्रेडशीट को लेकर, जहाँ पर मैंने जो भी स्टॉक्स आपको दिखाए हैं विथ प्राइस उनका मैंने डेट लिया है, जो कि आज की डेट है 7 दिसंबर, और देख सकते हैं उनके लास्ट ट्रेडेड प्राइस मैंने उसमें मेंशन किए हैं। तो आगे भी ये जो शीट है वो अपडेट होती रहेगी आगे चल के, जब भी हम हमारे कुछ दिनों बाद जब भी हम लोग उसमें ट्रेड क्लोज करते हैं। फिलहाल स्थिति में तो ऐसा कोई ट्रेड मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड से रिलेटेड दिखाने के पर्पज़ से एक वीडियो मैंने बनाई है। मेरी किसी भी स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस पे है कि हमारा माइंडसेट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ, जो कि ज़्यादा बढ़िया चीज़ है और हम अच्छे ट्रेड भी कैप्चर कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक्सेल शीट मैं मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सेक्शन में ऐड कर दूंगा, जहाँ से आप इसको हमेशा देख पाएंगे। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को और हेल्प कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।